अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है दुआइयों की बढ़ती कीमतें और हमारे गरीब आवाम बनाम सरकार। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मेरे पास एक हाथ में लिस्ट है, ये एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है जो आप साथ में चलते हुए भी देख रहे हैं। इन दवाइयों के नाम हैं और दवाइयों की कीमतें 2018 में क्या थी, 19 में क्या थी और 2020 में क्या है। इसमें जो मेजर दवाइयाँ जो आपकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं जो महंगी हुई हैं, उनमें जो नोवा रैपिड इंसुलिन है जिसमें एक पैकेट साइज़ में 5 होती हैं, 4,605 रुपये का एक पैकेट था, जो 4,605 रुपये 2019 में भी रहा और 5,310 रुपये 2020 में हो गया। ये वो दवाइयाँ जैसे इंसुलिन है, हिमोलिन है और ये तमाम दवाइयाँ जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती हैं, इनकी कीमतों में कम से कम 15 से 20% का इजाफा जो है वो वाज़ेह है। और ये 7 दवाइयों की लिस्ट आप चलती भी देख रहे हैं और इनमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। जिस तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो रोज़ आपने गोली खानी होती है, उस ब्लड प्रेशर की दवाई में एक गोली है कॉनकॉर्ड की 5 mg की जिसमें 14 होती हैं, वो 158 रुपये का पैकेट था जिसमें 14 गोलियां होती हैं और वो 162 का हुआ 2019 में और अब वो 234 रुपये का पैकेट है कॉनकॉर्ड दवाई का। और ये कॉनकॉर्ड दवाई जो सी है ब्लड प्रेशर की दवाई है, जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनको पता है। दवाइयों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा और ये दिखने में शायद लगे 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का इजाफा है, लेकिन ये 20, 25, 50, 100 रुपये की क्या इजाफा लोगों की तनख्वाहों में हुआ है? क्या लोगों की कीमतें खरीद जो सी कुव्वत खरीद है वो बड़ी है कि वो ये महंगी दवाइयाँ खरीद सकें? दवाई मालिकान से भी बात करेंगे और लोग जो कंज्यूम करते हैं आपको उनसे मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि एक दवाई जो सी होती है, चाहे वो छोटी सी दवाई हो, ब्लड प्रेशर की दवाई हो, शुगर की दवाई हो, जब वो गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है ना, तो उसने अपने तमाम पेट काट के वो दवाई की कीमत के लिए पैसे निकाले होते हैं, क्योंकि उसको ज़िंदा रहना होता है, उसको उसके किसी प्यारे को ज़िंदा रहना होता है और वो कोशिश करता है कि यार मेरा कम हो जाए, मैं आज का एक वक्त का खाना कम कर दूं, दवाई मेरे पेरेंट्स की, मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे बच्चे की दवाई टाइम पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई उसको मिलेगी तो वो अच्छी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएगा, वरना वो सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। दवाई इतनी एसेंशियल आइटम है। तो यहाँ पर 3-4 सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। एक ये, दवाइयों के ऊपर क्या सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? दवाइयों के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो एक्स्ट्रा उस पर टैक्सेस लगते हैं, वो हटने नहीं चाहिए। दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती, जो दवाइयाँ जो सी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए फ्री, दुनिया में जिस तरह दुनिया का रेफरेंस दिया जाता है कि फ़लाँ दुनिया में दवाई जो सी, इस तरह कहा जाता है जी सऊदीया में दवाई बहुत महंगी है, दुबई में दवाई बहुत महंगी है। वहाँ दवाइयाँ इसलिए महंगी हैं कि वहाँ का GDP रेट भी अच्छा है, वहाँ पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, इसलिए वहाँ पर दवाइयाँ महंगी हैं और वो लोगों को ख़रीदने में प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ क़ुव्वत ख़रीद हमारी इतनी कमज़ोर है कि हमारा GDP माइनस में जा चुका हुआ है। वहाँ पर हम दवाइयाँ इतनी महंगी कैसे ख़रीद पाएंगे और कैसे उनसे गुजारा कर पाएंगे? हाँ, हुकूमत जो सी है वो सब्सिडी मिल मालिकान को दे देती है, हुकूमत सब्सिडी चीनी पे दे देती है, हुकूमत आटे पे चीज़ें कर देती है। हुकूमत जहाँ सब्सिडी की बहुत अशद ज़रूरत है दवाइयों में, वहाँ सब्सिडी नहीं देती और लोग मोस्टली पाकिस्तान में ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो दवाई ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, जो दवाई ना टाइम पे पहुँचने की वजह से उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और वो उनकी छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है सिर्फ दवाई के इस्तेमाल ना करने की वजह से। तो ये तमाम इशूज़ आज उठाएँगे और आपको दिखाएँगे कि हम कितने बेहिस होते जा रहे हैं कि हमने सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। हमारे साथ जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। बहन क्या हाल है आपका? बहन दवाइयाँ महंगी हुई हैं मैंने सुना है। जी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी होगी। जो पहले थी तो क्या कहते हैं हम लोग ले रहे थे, मसलन के जो पीली तो बर्दाश्त हो गई थी हमें। हाँ। मगर ये है कि अब लॉकडाउन की वजह दूसरे शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी महंगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि खाना तो खाए ना खाए मगर दवाई तो लाजमी खानी है, ठीक है ना। अब उसके लिए क्योंकि तो हम लोग को तो शक्ल करनी पड़ती है कि यार घर में अगर कोई वालदैन है कुछ भी है तो हमने मेडिसिन तो लेके जानी, उनको तो नहीं पता क्योंकि वो तो घर पे हैं बैठे हुए। मगर हम लोग का ये है कि यार हम लोग काम करते हैं, कभी काम मिल गया ठीक है, कभी काम हो गया नहीं है, मगर पैसे हैं जो भी है खाने वगैरह का उसका गुजारा तो हो ही जाता है, अल्लाह ताला चला ही देता है। मगर मेडिसिन है वो तो हमने लाजमी खानी। तो उसकी शुगर की है, पेशेंट है जैसे शुगर है उनकी होमोलिन पहले थी जो 770 की थी, अब वो 1000 कुछ की हो गई है। दूसरी ऐसी मेडिसिन है गैल्वेस्मेंट या दूसरी चीज़ें जो हम लोग लेके जाते हैं मुतवातर, जो मगर वो जो है महंगी होगी मज़ीद ज़्यादा और तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अक्टूबर में और बढ़ती जा रही है। मगर इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो उसके अलावा जो दूसरे हैं डॉक्टर वगैरह जो हैं वो भी नहीं इस पर कोई करते, वो उनका काम है लाजमी। ये सॉल्ट सूल्ट भी लिख के देते हैं, सॉल्ट वगैरह लिख के देते हैं, मगर भैया अगर हम लोकल मेडिसिन लेते हैं तो वो असर नहीं करती। जब डॉक्टर के लेते हैं हम कोशिश यही करते हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं वही लें। अदरवाइज उसके अलावा जो होता है वो क्या कहते हैं अब मेडिसिन को दूसरी चेंज करके दो तो या वो प्राइस उसके ज़्यादा होते हैं या उसकी क्वालिटी नहीं सही होती। अल्लाह खैर करेगा भाई। दवाइयाँ महंगी हुई हैं
अल्हम्दुलिल्लाह महंगी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। अच्छा, ये आप जो महंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, मैं शायद कह रहा हूँ Sorry. कम है, ठीक हाँ। है। ये जो गरीब आवाम है, बिलीव करें कि मैं ये देखिए अभी मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, ये शुगर की गोली है, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रही हो, अभी मैं लेके आ रहा हूँ। ये पत्ता हमें पहले 100 रुपये में मिलता था, ठीक अब है। इसकी प्राइस 350, देख लें आप, चेक करें, 272, 272 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है अब, हाँ जी, ठीक है। ये पहले हमें 100 रुपये 272 जी। और ये देखिए शुगर का जो पेशेंट है, उन्होंने मेडिसिन रोजाना लेनी है, और गरीब आवाम जो लोग हैं वो किस तरह बेचारे अपनी रोज़ी पूरी करेंगे, ये मेडिसिन पूरी करेंगे। खुदारा मेरी अपील है वज़ीर आज़म साहब से और ये फार्मेस से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, या तो आप अपनी वजारत छोड़ दें। आपने बहुत नारे लगाए, यकीन करें मैं आपके जलसों में आपके साथ था, मेरी तस्वीर आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी, मैं जब आपका फर्स्ट जलसा था आपके साथ निकला था। अच्छा जी, अब बड़ी आपको- उम्मीद से, एक मिनट, मैं बड़ी आप आज अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ, मैं दिल से थोड़ी बात करना चाहूँगा करें कि मैं बड़ी उम्मीद से, मेरे घर के 10 अफराद थे, 9 अफराद नून लीग के थे और मैं अकेला पीटीए की तरफ सपोर्ट कर रहा था। वो इस वजह से कि यार चलो तब्दीली आएगी, वही पिछले के पटवारी ये वो हम बड़ा सोचते थे, मगर मैं ये समझता हूँ आज कि मेरे माँ बाप और जो मेरे घर वाले थे वो राइट थे, हम रॉन्ग थे, हमने नस्ल गलत थी, मगर आपको हमने सपोर्ट किया, आपने आपको वोट किया, मगर आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा। कहाँ पे वो नौकरियाँ, कहाँ पे हम वही दरबदर, वही लुटेरे, वही चोर, वही सब कुछ बैठे हुए हैं, कोई 1% तब्दीली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, Thank you, मेरी thank you. दुआएं जो सी हैं वो भी आपके साथ हैं, अपना ख्याल रखें। यकीन करें, मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया था, ठीक है, उनकी रिसेंटली डेथ हुई, पहले डेथ हुई है, तो आप ये लीव करें कि एक मेडिसिन जो 10 रुपए की हमें मिलती थी वो अगले दिन 20, उससे अगले दिन 30, और यानी कि नेबुलाइज करने के लिए वो 10 रुपए वाला वो आप बिलीव करें कि 70, 80, 90 ब्लैक में मिलता रहा। और ये सिर्फ ये 2 सालों के अंदर हुआ, ये 2 सालों के अंदर, बिलीव करें ये 2 सालों के अंदर, पहले इससे पहले महंगाई नहीं थी। हम तो समझते थे कि यार वो चोर है, मगर मैं आप आज़म साहब आपको पता होगा, आपने बड़े नारे लगाए थे कि जब महंगाई ज़्यादा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब मुझे बताइए, अब चोर कौन है? आप चोर हैं या अवाम चोर है, या वो पिछले उजरा थे वो चोर? वो कहते हैं अवाम चोर है। चलें जी, साढ़े तो चोरी पा दो। मैं ये समझता हूँ कि हम भी चोर हैं, हम हमने तो चोरी, हम ही चोर है ना, हमने गलत वोट दिया, ठीक है, हम चोर हैं, हमने मुंतखब जो वज़ीर आज़म किया बिल्कुल, इमरान खान बिल्कुल सच्चा, सब सच्चे हैं, बिल्कुल धुले में हम चोर, ठीक है, हम चोर हैं। खुदारा रहम करें, गरीब अवाम पे रहम करें। मैं फिर अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के आप बिलीव करें कि मैं आपके ऊपर इतना टच करता था कि यार नहीं, ये बंदा नया तब्दीली लेके, और आपने ऐसी तब्दीली की है, ऐसी तब्दीली की है, यकीन करें कि लोग अब ना मरने से भी कहते हैं कि हमें मौत ही ना आए। आपने तो फट्टे पे डालना था, वो डाल दिया है, अब यकीन करें लोग मरने से भी डरते हैं। कफन दफन का भी रेट महंगा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। ना इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, चीज़ें जो सी हैं वो बढ़ती जाती हैं और नुकसान बढ़ता जाता है, और लोग जो उनसे और भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लोग दुआइयाँ लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। भाईजान दुआइयाँ महंगी हो गई, मैं सुना। जी, मैं अभी ये दवाई लेके आया हूँ, तो पहले ये पुराना बिल था, ठीक है, जब मैं 8,900 की लेके जाता था, अच्छा, ठीक है, अब मुझे ये 17,700 की दवाई मिली है। इतना ज़्यादा फ़र्क? जी, एक दवाई का ऊपर है ना, हाँ, तो सेंडमम, हाँ जी, ये वाली दवाई है, हाँ, ठीक है। ये किस लिए होती है? ये होती है अपना जी, उसके लिए किडनी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, किडनी का प्रॉब्लम जिनको। हाँ जी, क्योंकि मेरी वालदे को किडनी का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो ना, अल्लाह ताला सेहत दे उनको। हाँ जी, तो मैं करवाता हूँ, गरीब बंदा हूँ, जिसकी वजह से अपनी तनख्वाह में से या आधी जो है ना सैलरी में से दवाइयों का चला जाता है, और सिस्टम जो है ना ख़राब हो जाता है। तो ये क्या, ये पहले सस्ती थी, पहले ये आ रही थी आपके पास 8,900 की, ये 2019 में? नहीं, ये जो है ना पहले आ रही थी 5,900 की थी ना। अच्छा, ये वाला? हाँ जी, 5,900 की थी। अच्छा, अब ये 8,900 की हो गई है। ओए होए, ये वाली दवाई है। ये वाली दवाई? हाँ जी। तो ये कैसे कर रहे हैं आप, फिर क्या करते हैं आप इसके साथ? अब ये है कि अपना किसी से उधार पकड़ लिया, किसी से कुछ कर लिया, अब मैनेज तो करना है ना वालदे के लिए। ओहो। तो अब ये है इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि दवाइयाँ बढ़ाई जा रहे हैं, और बजट वहीं का वहीं है का ना, बजट वहीं का वही है, सूरत हाल जो सी है वो आपके सामने है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सब्सिडी जो दी जाती है वो चीनी पे दे दी जाती है। चीनी जो एक जहर है जो आप खाते हैं, उस पर सब्सिडी दे दी जाती है, मिलों वालों को अमीर कर दिया जाता है। लेकिन ये दवाइयों पे सब्सिडी जहाँ पर देनी चाहिए, गरीब अवाम है, पर कैपिटा इनकम भी इनकी कम है, जीडीपी रेट भी कम है। दुनिया में होंगी महंगी दवाइयाँ, लेकिन वहाँ पर दुनिया के हालात भी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर हालात भी ख़राब हैं, हमारी इनकम भी ऐसी नहीं है, उसके बावजूद दवाइयाँ भी महंगी हैं। और हस्पताल में अगर आप चाहें कि यहाँ पर सामने से आपको मिल जाएँ
तो वो दवाइयाँ आपको वहाँ मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गई होती हैं, महंगी दवाइयाँ ख़त्म हो गई होती हैं। लोग सिफारिशें लगवा के कहते हैं कि हमें दवाइयाँ ले दो, तो दवाइयाँ तो मिल नहीं रही। कैंसर पेशेंट सड़कों पे थे कुछ अर्सा पहले तक, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया उनका खर्चा था, और वो तमाम कैंसर पेशेंट सड़कों पर थे। और अभी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने आए और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। हाँ, हमें यहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, तो हमें एक साहब मिले हैं जो मियाँ वाली से आए हैं, और मियाँ वाली से आए हैं और वहाँ के जो MP हैं उनके भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपके भाई का? अमीनुल्लाह खान। अमीनुल्लाह खान। और वो मियाँ वाली से MP हैं? ख्याल से। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि दवाइयाँ महंगी हुई हैं? जी हाँ, पहले से महंगी हैं। क्या वजह बनी? आपने भाई से पूछा नहीं कि ये क्या हो रहा है? बस भाई से भी बात करेंगे घर जाकर। अच्छा, अभी डॉक्टर से चेक कराए, हाँ, इधर से दवाई ली है, तो बताएंगे भाई दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपको गुस्सा चढ़ता है वैसे जब दवाई महंगी आ रही है? तो गुस्सा चढ़ रही है, क्योंकि हमारी तो अपनी पार्टी है, हाँ, हमारी बदनामी है इसमें। मैं खुद भी यूनियन का सदर हूँ, मैं पुलीफ का। हाँ, मेरा नाम हिकमतुल्लाह है, उसका नाम अमीनुल्लाह है। हाँ, मैं उसका भाई हूँ। MP है अमीनुल्लाह खान। अमीनुल्लाह खान के भाई हैं। तो आप मतलब आपको बुरा नहीं लगता लोग आपसे आके कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यार? ये हम तो आप पूरी फैक्ट्री है, मैं पुलीफ उसका यूनियन का सदर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं पुलीफ का गाड़ी है, मैं पुलीफ की गाड़ी खड़ी है, उससे आया हूँ। तो अभी हम तो ये कह रहे हैं कि यार देखिए तो जुल्म हो रहा है। दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। दवाइयाँ महंगी हो रहे हैं सर। कि रोटी, चलो रोटी महंगी हो गई सर जी अभी जाके खाएंगे तो पता चलेगा कि रोटी भी जहाँ तो महंगी है। महंगी है। लाहौर शहर में आ गए आप। आपको लाहौर शहर मुबारक होगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं? खान साहब को पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो आपके वोटर हैं और आपके पार्टी के और आपके प्रॉपर जिले के हैं, जिस जिले की तरीके इंसाफ पहली दफा जीती। पहली जब तरीके इंसाफ मर्द वजूद में आई तो पहली सीट खान साहब ने वहाँ से जीती थी। हाँ जी, ठीक है। तो हम उस टाइम से अमीरुल्लाह खान को वोट दे रहे हैं। फिर अभी इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बना तो हमें उम्मीद लगी कि कोई पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक होने के बजाय हमें तो ठीक नहीं लग रहा, वो कहीं और ही चला गया। बस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? आपको लगता है उसके साथ बंदे खराब हैं? क्या चक्कर क्या ये? वो खुद हमारा भाई है अमीनुल्लाह खान। वो ऐसे है कि मेरे से भी मोटा था, ऐसे हो गए, पतला हो गया। क्यों डाइटिंग कर रहे हैं? काम करके लेकिन वो काम लग रहा है। उसके साथ जो बंदे रहे हैं नए, वो जो दूसरी पार्टी में रहे हैं, वो फिर हम अब वो काम खराब हो गया। यानी कि अगली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांग चाहिए कि आपने जो प्रॉपर उसके बंदे हैं वो ले गए, वो लेके आए, बाहर से ना ले आए, बाहर से ना लाए, इम्पोर्टेड बंदे रखे, लोटो को ना लाए। लोटो को ना लाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जे? सब ये ठीक है? तो दवाइयाँ महंगी हुई हैं ने बहुत ज्यादा, क्या बताएं। हाँ, पहले जो लेते वो थे जो 600-700 की आती थी, अब तो वो आती है 1800 की। 1800 की आती है। हाँ। तो इमरान खान को पैगाम देना 7 दिन की। 7 दिन की 1800 की। 1800 की कैसे करती हैं आप? इमरान को क्या दे हम पैगाम? चलो हिम्मत है ले लेते हैं। 1800 की 7 दिन की, ये पहले कभी आज तक नहीं हुआ। और ये वो दवाइयाँ जो रोज खानी ही खानी है। ये खाए ना तो चल नहीं सकते, दिल का मसला है। चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में हमारी अगर 50,000 दवाइयाँ बिक रही हैं ना, तो 50,000 की 50,000 दवाइयों की कीमत गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो इंडिया के अंदर सिर्फ 300 दवाइयों की जो कीमत है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बांग्लादेश में कोई 150 दवाइयों की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। नाज़रीन, दवाइयों की बात कर रहे हैं। दवाइयाँ वो हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो तरक्की पजीर मुल्क है, उसके अंदर दवाइयाँ बड़ी अहम हैं। क्योंकि हम जिस तरह की हमारी आबो हवा है, जिस तरह की आबो हवा में हम सांस लेते हैं, हम फिज़िकली इतने फिट लोग नहीं हैं। हमें मोस्टली लोगों को, यानी कि हर घर के अंदर कम से कम 4 या 5 लोग किसी सवेयर बीमारी में हैं, और जो बाकी के हैं वो किसी छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला हैं। तो दवाइयाँ जो सी हैं वो हमारे लिए बड़ा अहम जुज़ होती हैं। कोई भी इंसान, अगर आप भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आप को देखें कि दवाई जो सी है वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन चुकी हुई है। तो वो जुज़ जो सा है वो इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? वो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो सी हैं
जो ज़िंदगी बचा रही हैं, जो हमें चला रही हैं, वो इतनी महंगी क्यों है, और चीनी पे, आटे पे और इस तरह की चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, लेकिन दवाइयों पे सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। दवाइयाँ जो सी हैं वो मैं अभी लिस्ट में जो टीवी पे चला भी रहा हूँ, 2018 और 2020 का जो गैप है, ये 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। यानी कि इनकी दवाइयों की कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा देखने में आया है। क्या वजह बनी? इमरान खान साहब हैं इसकी वजह, या कोई और वजह है इसकी? देखें, जो दवाइयाँ जो है उनकी कीमत जो है उसका दारोमदार हमारे एक्सचेंज रेट पे है। अच्छा, डॉलर का रेट क्या है और यूरो का क्या रेट है, क्योंकि मोस्टली इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बाहर से आते हैं और पैकिंग मटेरियल्स भी काफ़ी हद तक बाहर से आते हैं। ठीक है। तो वो जो डिवैल्यूएशन हुई हैं पिछली 2 गवर्नमेंटों में और फिर अब आके, उसकी वजह से दवाइयों की कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, आप तो इस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, आपसे लोग अपना मसला भी शेयर करते होंगे। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलता है रिलीफ इसमें? जैसे मैं सब्सिडी की बात कर रहा था कि आटे में सब्सिडी मिल गई, जैसे सब्सिडी चीनी में मिल गई और मुख्तलिफ चीज़ों में सब्सिडी मिल जाती है। आपको सब्सिडी मिलती है या आप पे टैक्सेस ज़्यादा हैं? दवाइयों पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती, बल्कि दवाइयाँ एक ऐसा मुनफरिद इंडस्ट्री है कि जिसमें अगर आप बनी बनाई दवाई मंगवाएं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और अगर आप वही दवाई पाकिस्तान में बनाएं तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार टैक्सेस हैं। अच्छा, यानी कि लोकल दवाइयों पे टैक्सेस ज़्यादा हैं और बनी बनाई पे बाहर से अगर आए तो उस पर टैक्सेस कम है, इम्पोर्टेड पे कम है, और लोकल दूसरा पे ज़्यादा किसी किस्म की मराद नहीं दी जाती, बल्कि बहुत सारे टैक्सेस हैं मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे मतलब पैकिंग मटीरियल पे और हमारे रॉ मटीरियल्स पे लगते हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग नून एक चीज़ का क्रेडिट लेती है, वो कहती है कि 2013 से 18 तक जब तक नवाज शरीफ साहब रहे, तो बीच में शायद खान अब्बासी साहब भी आए, इन दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ने दी इन्होंने। क्या ये सच है? नहीं, उन्होंने जो है 2013 से 18 तक कीमतें नहीं बढ़ने दी, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास कोई और जवाब नहीं था सिवाय ये कि वो कोर्टों का रुख करते। अच्छा। और कोर्टों से जाके स्टे लेते। अच्छा, कोर्ट्स ने रिलीफ दिया? फिर कोर्टों ने स्टे दिए और ये स्टेयों की जो तादाद थी ये तकरीबन 800 के लगभग। अच्छा, मैंने देखा है डॉक्टर्स जो से हैं, पीछे एक वो मुद्दा भी उठा कि डॉक्टर्स जो से हैं दवाइयों में सिर्फ सॉल्ट लिख दें, और वो सॉल्ट जो से हैं वो डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल हों। डॉक्टर्स ने ये एतराज़ उठाया कि जनाब अगर हम सिर्फ सॉल्ट लिख दें तो जो मरीज़ है वो सब स्टैंडर्ड दवाई ले ले। जो पाकिस्तान में दवाइयाँ बन रही हैं वो स्टैंडर्ड की नहीं है, वो कंपनी जो सी है वो कहीं शादरे में होगी, किसी गली महल्ले में होगी, तो वो बना रही होगी वो सॉल्ट, तो वो तो नुकसान देगा सारा का सारा। तो क्या ऐसा है कि सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ भी यहाँ बनती हैं, कोई चेक नहीं है? देखिए, कंपनियाँ जो हैं वो उनको ड्रग एक्ट के मुताबिक दवाइयाँ बनानी है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने अभी एक नया रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम शुरू किया है जो अभी लॉन्च हो रहा है। हाँ। और इसके ऊपर जितनी 700 कंपनियां उनकी सबकी इंस्पेक्शन होंगी। ये इंस्पेक्शन होंगी जिनमें 4-5 बंदे जाएंगे। हाँ। और वो 1 हफ्ता इंस्पेक्शन करेंगे। सॉल्ट लिख के देने से कुछ फायदा होगा गरीब आदमी? पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, इसको हम ब्रांडेड जेनरिक्स कहते हैं। अच्छा, मतलब है कि यहाँ होती ये दवाइयाँ जो नेशनल कंपनियों की हैं ये होती तो जेनरिक हैं, बट इनका कोई नाम भी होता है। जी ठीक है। तो इसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं उनकी कीमतें एक ही होती हैं। लेकिन मैं और आप तो शायद 2-4 और लोग खरीद लेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जैसे जो बेचारा, मैंने अक्सर लोगों से बात की है, उसने कहा कि 12 रुपए की गोली के पीछे मरना पड़ता है हमें, कि 12 रुपए नहीं होते। देखिए, गोली खानी भी ब्लड प्रेशर की गोली है। हमने मुख्तलिफ सर्वेस इंडिपेंडेंट इदारों से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से और ये जो मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे करवाए हैं, हुकूमत ने भी कराए हैं, हमारी इंडस्ट्री ने भी कराए हैं, और पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सस्ती दवाएँ, और उसकी वजह है कि देखें दुनिया में बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। दुनिया में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। आप दुबई चले जाएं, आप पैनाडोल का एक पत्ता लेंगे तो हमसे 10 गुना महंगा है। सऊदी अरबिया चले जाएं। ऐसा क्यों होता है? हमें दवाइयों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दवाइयों के बगैर हम चल नहीं। पाकिस्तान में हमारी अगर 50,000 दवाइयाँ बिक रही हैं ना, तो 50,000 की 50,000 दवाइयों की कीमत गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो इंडिया के अंदर सिर्फ 300 दवाइयों की जो कीमत है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बांग्लादेश में कोई 150 दवाइयों की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो ये जो ओवर कंट्रोल है उसकी वजह से दवाइयाँ पाकिस्तान में सस्ती हैं।
नहीं, दवाइयाँ तो सस्ती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ तो लोगों को, जहाँ हमने कहा जब बाहर दुनिया की बात कर रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, यानी कि आप एडमिट हो गए हैं आपको दवाई मुफ्त है। अगर आप सऊदीया की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर आप हॉस्पिटल में चले गए दवाई मुफ्त है। वो दवाई आपको महंगी तब मिलती है जब इंडिविजुअली आप जाके खरीदना चाहें, बगैर हॉस्पिटल के आप दवाई लेना चाहें तो वो आपको महंगी मिलती है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फार्मूलरीज हैं, जो दवाइयाँ हमारे सरकारी अस्पताल ख़रीदते हैं, चाहे वो सूबाई हों या वो फेडरल हों, वो उनमें पिछले 10 सालों में बेहतरी लाने में मुश्किलात हुई। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर ये लोग कहते हैं, हुकूमत कहती है ये भी माफिया है, ये माफिया हैं, ये कंट्रोल करके बैठे हुए हैं चीज़ों को। ऐसा है माफिया तो होता है ना जहाँ चंद लोग हों, यहाँ तो 700 कंपनी है। हाँ। तो अगर आपको एक दवाई नहीं मिलेगी तो किसी और की मिल जाएगी, तो इसलिए कोई माफिया नहीं। ठीक है, मैं फॉर दी रिकॉर्ड में चंद बात को बताता हूँ कि ये दवाइयों की कीमतें बढ़ी कब हैं। ठीक है, देखिए नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने बढ़ाई नहीं और कोर्टों में कंपनियां चली गई, फिर उन्होंने बढ़ाई नहीं, उन्होंने नहीं बढ़ाई, मतलब बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि देखें अगर डिवैल्यूएशन हो रही है और आपकी इन्फ्लेशन है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मतलब मिनिमम वेज बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है और टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं कई दफ़ा, तो आपको मुनासिब कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है वो दवाइयाँ बनाती रहे। इसमें हमें जो मेजर इशू क्रिएट होता है ना, वो ये कि जो पुरानी सस्ती दवाइयाँ हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, हाँ। अब जाफा का फॉलिक एसिड जो है वो 50-60 रुपए की 100 गोली, और अगर आपको वो नहीं मिलता तो जो दूसरी कंपनी है उनका फॉलिक एसिड जो है वो 1000 रुपए की 50 गोली। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अगर जाफा को हम 25 रुपए दे दें तो वो इसको बनाते रहेंगे। ठीक है। तो ये तो मकसद है कि ये जो सस्ती दवाइयाँ हैं ना, उनमें जाके प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और वो सस्ती दवाइयाँ ही बीमारियों का सस्ता इलाज भी है। ठीक है। और हम यही गवर्नमेंट को समझाते हैं कि भाई जिसकी कीमत रॉ मटेरियल की बढ़ गई है या कॉस्ट बढ़ गई है, जाहिर है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि उसकी अगर सेल हो रही है तो वो अपनी दवाई बंद कर दे। ठीक है। बट मजबूरन कंपनियों को दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं, बिकॉज उनको उसमें लॉस हो रहा होता है कि 20 रुपए की पड़ रही है दवाई और 10 रुपए की बेचनी पड़ रही है, तो वो ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं कर सकते। इन नटशल आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग पड़ती है, जब आप बनाते हैं वो बनाते आपको महंगा पड़ रहा है, आपका रॉ मटेरियल बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है ना, बिजली का बिल बढ़ गया है, आपका नहीं बढ़ा। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। अच्छा भाईजान, ये डॉक्टर्स जो उनसे लिख के देते हैं दवाई और डॉक्टर उसको आगे रिकमेंड करते हैं, ये दवाइयों की कंपनियां जो डॉक्टरों को भी खरीद लेती हैं, फिर वो उसको कहती हैं कि हमें हमारे जो जैसे गली मोहल्ले का डॉक्टर है और वो से कहती हैं कि हमारी दवाइयाँ लिख के देगा वो, और जो डॉक्टर जहाँ लिख के देता है वो उसके ऊपर के या उसके करीबी मेडिकल स्टोर से मिलती है। ये भी एक मोनोपोली है, और ये भी मुझे लगता है कि दवाइयाँ जो उस वजह से भी कि लोग महंगी खरीदने पे मजबूर हैं, वो सॉल्ट लिख नहीं देते, वो चाहते हैं कि वही दवाई खरीदें, तो मेडिकल कंपनियाँ यहाँ पर भी तो इन्फ्लुएंस करती हैं। हमने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का जो कोड ऑफ मार्केटिंग कंडक्ट है, कि उसको यहाँ पे पाकिस्तान में भी उसको फॉलो करें। अच्छा, मतलब ये कि उसमें सारा यूरोप और अमेरिका और कनाडा और जापान इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि डॉक्टर को अपने मुल्क से बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है। वो ऑनलाइन करें, आजकल ये सारा ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, ताकि वो अपने मुल्क में ही ट्रेनिंग हासिल करें। और लेकिन डॉक्टर तो बाहर जाना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं थोड़े सैर, मगर इसमें फिर वो आंसर आ जाता है, मतलब है कि सैर का या कह लें कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस का। हाँ। दूसरा ये है कि जो भी ये डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो हमारे इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल हैं उनके अंदर करें, ताकि होटलों में ये जो लाखों रुपया और करोड़ों रुपया ये इंडस्ट्री से फिर रिक्वेस्ट कंपनी लगाती है ना, नहीं तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपने कोशिश की है अपनी, क्योंकि आप तो चेयरमैन है, अपनी एसोसिएशन से कहा है कि नहीं, हमने तो गवर्नमेंट को लिख के कहा है कि भाई ये फॉलो करो कंडक्ट। अच्छा, हाँ, मतलब देखे ना, जैसे सरकारी डॉक्टर तो नाराज हुए होंगे आपसे। नहीं, चाहे नाराज हो, बट ये क्योंकि अब पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, और ये इस पे कई कंपनियों को बहुत जुर्माने भी हुए हैं वेस्ट के अंदर। ठीक है। तो इसलिए ये पाकिस्तान में भी इसको हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, अब दवाइयों की प्राइसेस जो सी हैं वो डॉलर के साथ जोड़ दी हैं आपने, नथी कर दी हैं डॉलर के साथ? देखिए, डॉलर के साथ हमने कोई नहीं जोड़ी, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में हमारी 2 किस्म की दवाइयाँ, एक एसेंशियल ड्रग्स और एक उसके अलावा जो दवाइयाँ, जो एसेंशियल ड्रग्स में
वो कम कीमत बढ़ाते हैं, और जो कीमत बढ़ती है इसका लिंक डॉलर से नहीं है, इसका लिंक है इन्फ्लेशन से, कि महंगाई कितनी होती है उसके हिसाब से हमें उसकी एक परसेंटेज मिलती है, मैक्सिमम 10% मिल सकती है। ठीक है। तो 2018 के जुलाई में 2.7% बढ़ी थी और 3.3% बढ़ी थी। अभी आपने और बढ़ानी है? नहीं, मैं 2018 की बात कब है? अभी जो अभी आपने कोविड की वजह से रुके, सुन लेना, 2019 में 5% और 7% बढ़ी। ठीक है। अब 2019 में आपके इल्म में है कि तकरीबन 100 रुपए का डॉलर था और अब एक 166-67 का हो गया। तो जो 2020 में जो पॉलिसी के अंदर फैसला है उसमें हमारी 7% एसेंशियल ड्रग्स में, अच्छा, और 10% अदर ड्रग्स में बढ़नी। ठीक है। तो ये हमने वॉलंटरीली कोविड की वजह से हमने ये गवर्नमेंट को कहा है और आवाम को भी कह रहे हैं कि हम जुलाई में बढ़ा सकते थे, मगर अब हम ये 1 अक्टूबर तक इसको चेंज नहीं कर रहे, ताकि ये कोविड से हमारा मुल्क जो है निकल जाए। और उसके बाद भी देखें, अब आप अक्टूबर में करेंगे? हाँ, मगर हर दवाई की अक्टूबर में दवाइयाँ महंगी होंगी। अब नहीं, हर दवाई की कीमत नहीं बढ़ेगी। अच्छा। बट जिसमें कंपनियां समझती हैं कि उनको नुकसान हो रहा है तो वो उनको इजाज़त होगी कानूनी। जैसे अभी मैं ये दवाइयों की कीमत एक आधी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक दवाई थी ये माई फोर्टिक 360 mg टैबलेट, ये 120 की जो पैकेट साइज़ है वो 20,000 का था, 2019 में 20,000 का रहा और 2020 में ये 22,000 का हो गया। इस तरह बहुत सारी सी दवाइयाँ, इसमें हज़ार रुपया, 2,000 रुपया बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं। जैसे कि ये एक दवाई है, ये सेंडिमम जो सी है वो 50 का पैकेट है, 7,757 रुपये का था और अब 8,919 रुपये का, यानी कि 2018 में 7,757 का था, अब 8,919 रुपये का। ये तकरीबन 12% ही है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कंपनियां जो हैं अभी भी जो गवर्नमेंट के दादोशुमार हैं उसमें जो हम सेक्रेटरी NHRS को मिल के आए हैं अभी, उन्होंने बताया कि 700 कंपनियों में से सिर्फ 160 कंपनियों ने रिक्वेस्ट भी की है कि हम बढ़ाना चाहते हैं। वो बढ़ाएंगे तो वो अक्टूबर में जाके या जो यानी कि बढ़ेगी, अक्टूबर में दोबारा बढ़ेगी। नहीं, साल पहले बढ़ी थी ना, मतलब जुलाई 2019 में बढ़ी थी। तो अब एक इन नटशेल आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग पड़ती है, जब आप बनाते हैं वो बनाते आपको महंगा पड़ रहा है, आपका रॉ मटेरियल बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है ना, बिजली का बिल बढ़ गया है, आपका नहीं बढ़ा, बिजली, गैस, हर चीज बढ़ गई, ट्रैवलिंग, मतलब है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए और आपको थोड़ा सा जो ईज है वो गवर्नमेंट को, जो टैक्स पेयर से इतना टैक्स इकट्ठा करते हैं उसके थ्रू थोड़ा सा ईज देना चाहिए, जो कोई सब्सिडी दे देनी चाहिए। जो आप किसी बड़े मुल्क में चले जाए ना, मिसाल के तौर पे कनाडा के, दवाई में भी कमीशन होता? नहीं, दवाई में कमीशन जो जैसे सरकारी इदारा खरीद रहा है, वो जो खरीद रहा है, जो जिस कंपनी से खरीद रहा है, वो कंपनी कमीशन देती है? नहीं, कमीशन नहीं, कोई कमीशन बाइंग नहीं होती। तो फिर क्या इंटरेस्ट होगा किसी को दवाइयाँ कम ज़्यादा खरीदने में? देखें, लिस्ट में ऐसी दवाइयाँ डाली हुई हैं जो गैर ज़रूरी हैं। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। कनाडा में भी GDP रेट बहुत अच्छा है उनका, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो $1 भी नहीं कमा पाते वहाँ मतलब ये, अगर हम एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट को छोटा करेंगे ना, और हम ये फैसला करेंगे कि कौन सी मुनासिब दवाइयाँ हैं जो बेसिक हेल्थ यूनिट में हों, हाँ, जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और टीचिंग हॉस्पिटल में हो, तो ये दवाइयों का हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा और हर एक को दवाई मिलेगी। दवाई में भी कमीशन होता? नहीं, दवाई में कमीशन, जो जैसे सरकारी इदारा खरीद रहा है, वो जो खरीद रहा है, जो जिस कंपनी से खरीद रहा है, वो कंपनी कमीशन देती है? नहीं, कमीशन नहीं, कोई कमीशन बाइंग नहीं होती। तो फिर क्या इंटरेस्ट होगा किसी को दवाइयाँ कम ज़्यादा खरीदने में? देखें, लिस्ट में ऐसी दवाइयाँ डाली हुई हैं जो गैर ज़रूरी हैं। क्यों डाली हुई है? कोई रीजन तो होगा उनमें वो या तो कंपनी को फायदा पहुंचाना, किसी कंपनी ऐसी है जो 1 या 2 बनाती है, उनके साथ कोई यानी कि कोई फायदा पहुंचाना होगा। जी। अच्छा, मगर मैं समझता हूँ कि देखें, आम इस्तेमाल की, जैसे पैरासीटामोल है, आम इस्तेमाल की दवाइयाँ, जिसी तरह एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब कई 100 किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं, तो वो वाली एंटीबायोटिक्स दें जिनकी मुनासिब कीमत है। ठीक है, तो वो इलाज भी हो जाएगा और खर्च भी कम होगा और दवाई भी हर वक्त अवेलेबल होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद ज़काउर रहमान की आपने बात सुनी। और ये एक दवाइयों का है, फार्मास्यूटिकल का एक बिजनेस है,
और बिज़नेस जो उनसे है वो बिज़नेस की तरह ही चलता है, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग हो या कुछ भी ड्रग हो। बिज़नेस में जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिज़नेस नहीं रहेगा, वो फिर आपको जो बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस छोड़ने की तरफ आ जाएगा कि मैं बिज़नेस छोड़ दूँ। हाँ, यहाँ पर जो काम करने वाला आता है वो रियासत का आता है कि रियासत जिस मुल्क में वो बिज़नेस हो रहा है उस बिज़नेसमैन को भी प्रॉफिट दे और लोगों को भी ईज़ दे, क्योंकि ये दवाइयाँ जो सी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत एसेंशियल है। और जब दुनिया के बाहर किसी मुल्क में देखते हैं हम दवाइयाँ बहुत महंगी हैं तो वहाँ पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर GDP रेट भी बहुत अच्छा है। तो ये सिचुएशन जब वहाँ पर उन मुल्कों में गिनी जा सकती है, उन मुल्कों के साथ हमारे जैसे मुल्क को जोड़ना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें यहाँ दवाइयाँ देनी है लोगों को और लोगों की जान बचानी है। मेजर कंसर्न ये होना चाहिए, जबकि हम सब्सिडी उन मिल वालों को देते हैं जो चीनी बनाते हैं, जो एक जहर है आपके लिए भी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी, कि चीनी एक जहर है जो आप अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाते हैं, कि चीनी से आपकी जिस्म के साथ जो तब्दीलियाँ होती हैं उस पर हम एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो उन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, जिन चीज़ों पे सब्सिडी दी जानी चाहिए उन पे सब्सिडी नहीं मिलती। और यही दरख्वास्त अब गवर्नमेंट से है, मोहम्मद ज़का साहब की भी और मेरी भी, कि कोशिश ये करें कि जिन दवाइयों के ऊपर आप लगता है कि आपको लोगों को आप थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं तो वहाँ रिलीफ ज़रूर दें और पॉलिसी मुरतब करें, ड्रैप को थोड़ा सा इफेक्टिव करें कि वो दवाइयों की और दवाई बनाने वालों की क्वालिटी को चेक करें और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और कोशिश यही है, दुआ यही है कि हम अच्छी सिमत में चले जाएँ। दवाइयों की जो रेट बढ़ने की आपको खबर मोहम्मद ज़का साहब ने भी दी कि ये अक्टूबर में बढ़ेंगी, तो परेशान मत होइएगा, ये इसी तरह बढ़ती रहेंगी, जो इन्फ्लेशन होगी तू ये बढ़ती रहेंगी। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।